नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू कर रहा हूं, जो कि मुआवजा घोटाले से जुड़ा हुआ है। आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि किस प्रकार राम मंदिर का निर्णय आने के साथ ही अयोध्या और उससे लगे करीब 20 किलोमीटर के अंदर ज़मीन खरीदने का एक अभियान सा शुरू किया गया था। इस अभियान में न सिर्फ राजनीतिज्ञों बल्कि पुलिस के अधिकारी, नौकरशाह और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ ठेकेदारों और उद्योगपतियों ने भी वहाँ ज़मीनें खरीदी और उसको ट्रस्ट को बेचकर लंबा मुनाफा कमाया, जिसकी जांच भी हुई और संभवतः उसी भूमि विवाद का ये असर आप कह लीजिए कि किसी के कारण फैजाबाद यानी कि अयोध्या की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। तो यहाँ प्रश्न ये है कि अयोध्या में भूमि घोटाले के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपने में सुधार करना चाहिए और सचेत रहना चाहिए, लेकिन दूसरा ही एक मामला डबल इंजन की सरकार वाली मध्य प्रदेश में हुआ है, जहाँ की सिंगरौली और प्रयागराज हाईवे बनना है। 840 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है और उस हाईवे के किनारे किनारे करीब 2500 मकान बन गए। हालांकि वो मकान कच्चे थे, लेकिन मात्र इसलिए मकान वो बने जिससे कि जगह को आबादी दर्शाकर अच्छा मुआवजा सरकार से प्राप्त किया जा सके। आप सभी लोग जानते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार कृषि योग्य भूमि की अगर खरीदी सरकार करती है तो सर्कल रेट के चौगुने, और अगर शहरी क्षेत्र आबादी क्षेत्र में है तो वहाँ सर्कल रेट के दोगुने दाम पर ज़मीन खरीदी जाती। वहीं अयोध्या को लेकर एक मनोरंजक भी बात सामने आई थी कि अयोध्या में 7 साल से सर्कल रेट नहीं के दाम नहीं बढ़ाए गए थे, क्योंकि सर्कल रेट जो बढ़ाता है वो संबंधित जिले का अधिकारी ही बढ़ाता है। लेकिन जब अधिकारी ही भूमि खरीद रहे हों, नौकरशाह भूमि खरीद रहे हों, राजनीतिक भूमि खरीद रहे हों, तो आखिर सर्कल रेट क्यों बढ़ाया जाएगा। तो मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश के सिंगरौली की। तो यहाँ जो कच्चे घर बने, कुछ ईंटों के घर बने, उन्हें कोई आम लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि उन्हें भी अधिकारियों और नौकरशाहियों ने ही खरीदा। जबकि आप सभी लोग जानते हैं, अगर कोई विनियमित क्षेत्र घोषित होता है तो वहाँ के खरीद बिक्री पर, जो ज़मीन की खरीद बिक्री, उस पर रोक लग जाती है। लेकिन सिंगरौली प्रयागराज हाईवे के किनारे किनारे जहाँ प्रस्तावित है, वहाँ अभी तक बैनामा होता रहा और लोगों ने ज़मीनें वहाँ खरीदी हैं। बिना अधिकारियों के इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता।
क्योंकि अधिकारियों को मालूम होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पास होने वाला है, और उस प्रोजेक्ट से जो मुआवजा मिलेगा, क्या मुआवजा है, वो लगभग अधिकारियों के विवेकाधीन पर मुआवजा होता है। क्योंकि अगर अधिकारी चाहते हैं तो खराब सी जगह को भी अच्छा मुआवजा मिल जाता है, और अच्छी ज़मीन का भी मुआवजा इतना नहीं मिलता। अधिकांश ये देखा गया है कि जहाँ पर नौकरशाह और राजनीतिक या उद्योगपति ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ का मुआवजा अच्छा रहता है। अयोध्या मामले में अडानी अंबानी ने भी ज़मीन वहाँ खरीदी थी, जो कि ट्रस्ट को बेचकर उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया। खैर, आज अयोध्या की चर्चा नहीं हो रही है। सिंगरौली और प्रयागराज हाईवे के किनारे जो अधिकांश करीब 2500 बैनामे हुए, और जगह जगह मकान बना लिए गए, जिससे कि क्षेत्र को आबादी दर्शाकर उसका अच्छा खासा मुआवजा लिया जा सके। एक तरह से ये मुआवजा घोटाला होगा, लेकिन इसकी जांच करेगा कौन? अयोध्या में भी भूमि खरीद घोटाले की जांच हुई, लेकिन आखिर क्या हुआ? क्या किसी पर कोई कार्रवाई हुई? मुझे तो ये दिखाई नहीं दिया। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और दूसरी ओर रामपथ को बनाने के लिए जो आम लोगों की ज़मीनें ली गई, वो जबरन ली गई, बुलडोज़र के सहारे कब्जा करके ली गई, और उन लोगों को ये तक सूचना मिल रही है कि उन लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया गया। अब ये चुनाव हारने के बाद जब कारणों पर विचार हुआ है, तो एक कारण ये भी निकल कर आया कि वहाँ जो भूमि ली गई थी उसका मुआवजा भी संबंधित लोगों को नहीं दिया गया है। तो सिंगरौली में इतना बड़ा मुआवजा घोटाला आप कह सकते हैं। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता को ये महसूस हुआ था कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े मानदंड अपनाए हैं और जीरो टॉलरेंस के सहारे वो किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देगा। लेकिन जब चुनाव बॉन्ड हुआ और धीरे धीरे जब तमाम दलों के भ्रष्टाचारी एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते गए, तो लोगों ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी भी अन्य दलों से अलग नहीं है। किस प्रकार डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में मुआवजे के नाम पर घोटाला हुआ, भूमि खरीद में घोटाला हुआ, और अब ये डबल इंजन के ही सरकार में सिंगरौली प्रयागराज मार्ग पर जो हाईवे बनना है उसके किनारे भी आबादी भूमि दर्शाते हुए किस प्रकार मुआवजा के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। क्या इसकी जांच होगी या दोषियों पर कार्रवाई होगी? हालांकि मामला धीरे धीरे ये तूल पकड़ रहा है और हो सकता है कि विपक्षी दल इसे सदन में मुद्दा भी बनाएं। देखना ये है कि क्या इन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई होगी या ये भी एक तरह के प्रधानमंत्री के जुमलों की तरह न खाऊंगा न खाने दूंगा, एक ऐसा जुमला
बनेगा, जिसका कि आज तक कोई भी परिणाम नहीं निकला। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से फिर निवेदन है कि अपना प्यार एवं दुलार मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे बनाए रखें। इसे सब्सक्राइब कर अपना समर्थन दें और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप सहयोग एवं समर्थन दें। जय हिंद, जय भारत।